हमारा जीवन केवल भगवत प्राप्ति के लिए है। सहना सीखो, सहना। हर बात अंदर ही अंदर दबा के जा दो, उसे बाहर प्रकट मत करो। बात समझो, ये अध्यात्म है। रहीमन मन की व्यथा रखिए मन में कोई, सुन इठ लई हैं लोग सब बांट न लई है कोई। आप जब किसी बात को कहते हैं तो उसकी सत्ता दृढ़ होती है, कहो ही मत। चाहे जैसी आपकी स्थिति, आपके हृदय आराध्य जान रहे हैं, आपको जो जलन हो रही वो आपका हृदय पाप नाश करके पवित्र हो रहा है। ये व्यर्थ नहीं जा रहा कि मैं व्यर्थ में जल रहा हूं। नाम जप कर रहे हो, आपका हृदय किसी भी विषय को लेकर जल रहा है, वो पवित्र हो रहा है। बस बोलो मत, चेष्टा मत करो, शांत हो जाएगा, निर्मल हो जाओगे। यही उपाय है। शांत करने चलोगे तो ऐसे दलदल में फंस जाओगे कि फिर वो अशांति तुम्हें पता नहीं किस जन्म में अवसर मिले उससे निकलने का। प्रार्थना मान लीजिए, इस मन की जलन को जो सह गया उसी की भक्ति बड़ी है, और बढ़ी हुई भक्ति अजित को जीत लेती है। सहत सहत बाढ़े भगति गृह तन गुरुहित गार। अपना सर्वस्व गुरुदेव भगवान के चरणों में अर्पित करके उनकी आज्ञा के अनुसार चल रहे, बस प्रभु दूर नहीं है। समर्पण का भाव, अहम समर्पण में सर्वस्व समर्पण हो जाता है। उपासक को हर समय सावधान रहना होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा युद्ध है। परमार्थ में चलना, अध्यात्म मार्ग में चलना, भगवत प्राप्ति का लक्ष्य होना एक बहुत बड़ा युद्ध है। किसी और से नहीं, अपने मन से। अभी हम मन को अपना मित्र मानकर या मैं मानकर वर्ताव करते हुए प्रपंच में फंस गए, दुर्गति हो गई। सत्संग से प्राप्त विवेक के द्वारा जब हमें यह पता चला कि मायाकृत नानात्व में मेरा मन ही मुझे अधीन किए हुए है, तो हमें अपने परम बल का आश्रय लेने की भावना उदय हुई। हमारे परम बल हैं प्रभु। जब तक आप इनका आश्रय नहीं लेंगे तब तक मन की गुलामी से मुक्त नहीं हो सकते। ये हृदय की बात है, समझ लीजिए। जब तक भगवद आश्रय नहीं लेंगे तो मन की गुलामी से मुक्त नहीं हो सकते, और सारा का सारा बंधन इसी मन से है। मन को हमने स्वीकार किया है, मेरा भाव से या सीधे मैं भाव से। बहुत उल्टा हो गया। जो बुद्धि निर्णायक है, मन ने बलात् उसको अपने अधीन कर रखा है। जो मन इंद्रियों को शासन में ले सकता है, तो इंद्रियां बलात् मन को अपने अधीन कर लिए हैं। जो इंद्रियां निर्विषय होकर प्रभुमय हो सकती हैं, विषयों ने बलात् उनको आकर्षित कर रखा है। सब उल्टा हो गया है। होना यह चाहिए था कि बुद्धि के अधीन मन और मन के अधीन इंद्रियां, और इंद्रियां भगवत अर्पित। एक एक चेष्टा, एक एक चिंतन केवल प्रभु के चरणों में। सब उल्टा हो गया है। इसी से हमारी समझ बिगड़ गई है। हम ईर्ष्या से, द्वेष से, राग से, नाना प्रकार की ऐसी रस्सियां हैं जिनसे अपने को जकड़ते जा रहे हैं, और मन इतना जलाता है कि हम उसे सहन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि महाबल प्रभु का सुमिरन छूट गया। एक एक शब्द पकड़ लेना। जिस समय आप जल रहे होगे उस समय कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान आपके चिंतन में होगा जिसका संबंध राग या द्वेष से होगा। उस समय भगवत विस्मृति है। अगर उसमें भगवत भाव हो तो राग द्वेष नहीं रहेगा। राग द्वेष नहीं रहेगा तो हृदय जलेगा नहीं, हृदय शांत नहीं होगा। सत्य विषय है, एक ही भगवान विविध रूपों में लीला कर रहा है। हमें बचना है राग और द्वेष से। हमें मन की जलन को अपने में नहीं मानना है। लाख समझाओ पर वो समझ में नहीं आ रहा। भगवान कृपा करें,
और आप अपनी बुद्धि को सत्संग के वाक्यों के द्वारा मार्जन करें, अपवित्र हो गई है, मल लग गया है, पवित्र बुद्धि होगी तो प्रकाश प्रकट हो जाएगा ज्ञान का। किससे द्वेष करते?